एक अंधेरी रात में जब चंद्रमा की किरणें झील के जल पर नाच रही थी, गरीब किसान आरव को पहली बार वो दिव्य रूप दिखाई दिया। एक ऐसी स्त्री जो स्वर्ग की अप्सरा सी लगती थी, मगर उसके चेहरे पर गहरा दर्द छिपा था, मानो वो किसी अनजान श्राप की कैदी हो। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राजा महाराजाओं की कथाएं जीवंत हुआ करती थी। एक छोटे से गांव देवदत्त में एक प्राचीन झील थी। ये झील घने जंगलों से घिरी हुई थी और गांववासी कहते थे कि इसमें कोई रहस्य छिपा है। दिन में तो ये साधारण जलाशय लगती, मगर रात होते ही इसमें एक अनोखी चमक आ जाती, मानो कोई जादू जग उठता हो। गांव का गरीब किसान आरव, जिसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी, रोज शाम को पानी भरने झील पर जाता। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, सूखे की मार, फसल की चिंता और परिवार की जिम्मेदारी, मगर वो हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा। आरव का नाम उसके पिता ने रखा था, जो मानते थे कि वो जीवन की हर चुनौती को जीत लेगा। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और तारे टिमटिमाने लगे, आरव ने झील के किनारे पहुंचकर अपना घड़ा भरा। अचानक जल की सतह पर एक हल्की सी लहर उठी और वहां एक स्त्री का प्रतिबिंब उभरा। वो इतनी सुंदर थी कि आरव की आंखें ठहर गई। लंबे काले बाल जो जल में लहरा रहे थे, आंखें जो चंद्रमा की तरह चमक रही थी, और चेहरा जो किसी रानी सा राजसी लगता था। उसका नाम था माया, मगर आरव को तब ये नहीं पता था। वो स्त्री झील से निकलकर किनारे पर खड़ी हो गई। उसके वस्त्र सफेद और चमकीले थे, मानो रेशम से बुने गए हों। आरव का दिल धड़क उठा, एक अनजानी खुशी से भर गया, मगर साथ ही एक हल्का सा डर भी, क्योंकि गांव की अफवाहें थी कि रात को झील में कोई भूतनी दिखती है। धीरे धीरे आरव की शामें झील पर बीतने लगी। वो पानी भरने के बहाने जाता और माया से बातें करता। माया की आवाज मधुर थी, जैसे कोई पुरानी लोक कथा सुना रही हो। वो बताती कि वो झील की रानी है, मगर उसके शब्दों में एक गहरा दुख छिपा रहता। आरव को उससे बात करते हुए ऐसा लगता मानो उसका अकेलापन दूर हो रहा हो। एक रात जब वे दोनों किनारे पर बैठे थे, माया ने कहा, आरव, इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो प्रेम से ही खुलते हैं, मगर वे खतरे से भरे भी होते हैं। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या रहस्य है तुम में जो मुझे इतना खींचता है? माया ने बस सिर झुका लिया, और उस पल आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वो उससे प्रेम करने लगा है। खुशी की लहर उसके मन में दौड़ी, मगर साथ ही एक अनजानी उम्मीद भी जागी। शायद ये प्रेम उसकी गरीबी को बदल दे। फिर एक दिन गांव के बूढ़े ज्योतिषी ने आरव को चेतावनी दी, बेटा, वो झील की रानी नहीं, एक श्रापित आत्मा है। सदियों पहले एक राजा ने उसे धोखा दिया था, और अब वो हर रात प्रकट होती है, मगर जो भी उससे प्रेम करता है वो अपनी जान गंवाता है। ये सुनकर आरव का दिल सिहर उठा। डर की एक ठंडी लहर दौड़ी, मगर प्रेम की गर्माहट ने उसे रोक लिया। क्या वो माया से दूर हो जाएगा या इस रहस्य को सुलझाएगा? उस रात जब वो झील पर गया, माया उदास लग रही थी। आरव, क्या तुम्हें पता चल गया? उसने पूछा। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। अचानक एक ट्विस्ट आया। माया ने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए एक प्राचीन मंदिर में छिपी चाबी ढूंढनी होगी, मगर रास्ता खतरे से भरा है। आरव का मन दुख और उम्मीद से भर गया, और उसने फैसला कर लिया कि वो यात्रा पर निकलेगा। अब आरव की जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। वो गांव छोड़कर जंगल की ओर चला, जहां मंदिर की अफवाहें थीं। रास्ते में उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। तेज गति से दौड़ते हुए वो बचता रहा, मगर हर कदम पर माया की याद उसे ताकत देती। एक रात जंगल में अकेला बैठा वो सोचता रहा, क्या ये प्रेम त्याग मांग रहा है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। दुख की गहराई महसूस हुई, मगर उम्मीद की किरण भी चमकी। आगे क्या होगा, ये तो समय बताएगा। जंगल की घनी अंधेरी राहों में जब आरव ने प्राचीन मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, तो एक रहस्यमयी साये ने उसे रोका और फुसफुसाया, जो चाबी की खोज में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सुनकर आरव का मन कांप उठा, मगर माया की मधुर मुस्कान की याद ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। आरव अब उस घने जंगल में था, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव को भेद नहीं पाती थीं। हवा में एक ठंडी सहरन थी,
और हर कदम पर पत्तों की सरसराहट मानो कोई अनजान खतरे की चेतावनी दे रही हो। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसका इरादा अटल था। वो माया के श्राप को तोड़ना चाहता था, जिसके बारे में उसने ज्योतिषी से सुना था कि एक प्राचीन मंदिर में एक चाबी छिपी है जो झील की रानी को मुक्ति दिला सकती है। मंदिर का रास्ता जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां गांव वाले जाने से डरते थे। रास्ते में आरव को एक छोटा सा तालाब मिला, जिसके किनारे एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था और उसकी आंखें मानो सैकड़ों सालों की कहानियां छिपाई थीं। आरव ने साहस जुटाकर पूछा, हे साधु महाराज, क्या आप प्राचीन मंदिर का रास्ता जानते हैं? साधु ने आंखें खोलीं और गहरी सांस लेते हुए कहा, रास्ता तो है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: साहस, बुद्धि और त्याग। ये सुनकर आरव का मन थोड़ा डगमगाया, मगर माया के प्रति उसका प्रेम उसे कमजोर नहीं होने देता था। साधु ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, इसे संभाल कर रखो, ये तुम्हारी यात्रा में काम आएगा। ये एक छोटा सा ट्विस्ट था, क्योंकि आरव को समझ नहीं आया कि ये साधारण सा सिक्का क्या कर सकता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए पहली परीक्षा सामने आई। एक विशालकाय भेड़िया रास्ते में खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। आरव का शरीर कांप उठा। डर की लहर ने उसे जकड़ लिया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और अपने साथ लाए लकड़ी के डंडे को उठाकर भेड़िए की ओर बढ़ा। तेज गति से वो डंडा घुमाने लगा और भेड़िया पीछे हट गया। ये साहस की जीत थी, मगर आरव की सांसें अभी भी तेज थी। उसने सोचा शायद ये पहली परीक्षा थी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ और वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद दूसरी परीक्षा सामने आई। एक पुराना पत्थर का द्वार था, जिस पर नक्काशीदार पहेली लिखी थी। वो क्या है जो न दिखता है न छूता है, मगर सबको बांध लेता है? आरव ने गहरी सांस ली और सोच में डूब गया। उसने अपने जीवन को याद किया, गरीबी, मेहनत और माया के साथ बिताए पल। अचानक उसे जवाब मिला, प्रेम। उसने ये शब्द धीरे से उच्चारा और द्वार खुल गया। ये बुद्धि की जीत थी। आरव का चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर वो जानता था कि अभी एक और परीक्षा बाकी है। रात होने लगी थी और जंगल में ठंड बढ़ रही थी। आरव ने एक छोटी सी गुफा में आश्रय लिया। वहां उसने आग जलाई और माया की याद में खो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उससे डर था कि शायद वो इस यात्रा में अपनी जान गंवा दे। भावनाओं की गहराई में डूबा उसने माया की मधुर आवाज को याद किया, जिसने कहा था, कुछ रहस्य प्रेम से ही खुलते हैं। तभी गुफा की दीवार पर एक चमक दिखी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा ताबीज था, जिस पर माया का नाम लिखा था। ये एक आश्चर्यजनक ट्विस्ट था। क्या ये ताबीज उसकी रक्षा करेगा या कोई नया रहस्य खोलेगा? आरव ने उसे गले में पहन लिया और सोचने लगा कि तीसरी परीक्षा क्या होगी। अगले दिन वो मंदिर के करीब पहुंचा। मंदिर पुराना और भव्य था, मगर उसका प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर से बंद था। पास ही एक शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो सबसे कीमती है उसे त्याग दे। आरव का मन भारी हो गया। उसने सोचा उसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना धन ना संपत्ति। तभी उसकी नजर तांबे के सिक्के और ताबीज पर पड़ी। क्या यही उसका सबसे कीमती सामान था? उसका मन उदास हो गया, क्योंकि ताबीज उसे माया से जोड़ता था। फिर भी उसने हिम्मत की और ताबीज को पत्थर के सामने रख दिया। अचानक पत्थर हट गया और मंदिर का द्वार खुल गया। ये त्याग की जीत थी। मंदिर के अंदर एक चमकदार चाबी थी जो हवा में तैर रही थी। आरव ने उसे पकड़ा, मगर तभी एक गहरी आवाज गूंजी, ये चाबी श्राप तोड़ सकती है, मगर कीमत चुकानी होगी। आरव का दिल डूब गया। क्या कीमत होगी? क्या वो माया को बचा पाएगा, या ये उसका अंत होगा? उसने चाबी को कसकर पकड़ा और झील की ओर चल पड़ा, मन में डर, उम्मीद और प्रेम का मिश्रण लिए। जब आरव ने चमकदार चाबी को झील के जल में डुबोया, तो एक तेज रोशनी घुटी और माया की आत्मा ने चीख कर कहा, आरव, ये तुम्हारा अंतिम मौका है। या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी या हम दोनों हमेशा के लिए खो जाएंगे। ये सुनकर आरव का हृदय थम सा गया, मगर उसने प्रेम की ताकत पर भरोसा रखा और चाबी को और गहराई में ले गया। अब आरव वीरपुर की उस रहस्यमय झील के किनारे खड़ा था, जहां उसकी मुलाकात माया से हुई थी। रात का आकाश तारों से भरा था और चंद्रमा की किरणें झील को चांदी सा चमका रही थी। उसके हाथ में वो चमकदार चाबी थी, जो उसने इतने कष्टों के बाद मंदिर से प्राप्त की थी। उसका मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था।
मंदिर की गहरी आवाज की चेतावनी, कीमत चुकानी होगी, उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वो कीमत उसकी जान होगी या शायद कुछ और? फिर भी माया के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो पीछे नहीं हट सका। उसने गहरी सांस ली और झील में उतर गया, चाबी को कसकर थामे हुए। जैसे ही उसने चाबी को जल की सतह पर स्पर्श किया, झील में एक तेज कंपन हुआ, पानी लहराने लगा और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। माया का रूप प्रकट हुआ, मगर इस बार वो पहले से कहीं अधिक पीली और कमजोर लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, आरव, ये चाबी मेरे श्राप को तोड़ सकती है, मगर इसके लिए तुम्हें अपने प्रेम का बलिदान देना होगा। ये एक अप्रत्याशित ट्विस्ट था। आरव का मन भारी हो गया। बलिदान? उसने कांपती आवाज में पूछा। माया ने बताया कि सदियों पहले एक स्वार्थी राजा ने उसे धोखा दिया था और उसकी आत्मा को इस झील में कैद कर दिया था। श्राप का नियम था कि केवल सच्चा प्रेम ही उसे मुक्त कर सकता है, मगर प्रेमी को अपनी सबसे कीमती चीज, अपने प्रेम की स्मृति, त्यागनी होगी। आरव का हृदय दुख से भर गया। माया को भूल जाना, उन रातों को जब वे झील के किनारे बातें करते थे, उसकी मधुर मुस्कान, उसकी आवाज जो उसके दिल को सुकून देती थी, ये त्याग असहनीय था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उसने माया की ओर देखा। क्या कोई और रास्ता नहीं? उसने पूछा। माया ने सिर झुका लिया, मानो कह रही हो कि ये नियति है। मगर तभी आरव ने अपने गले में लटके उस ताबीज को छुआ जो उसे गुफा में मिला था। एक छोटा सा ट्विस्ट सामने आया। ताबीज में एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे कोई शक्ति उसमें छिपी हो। उसने ताबीज को खोला और उसमें एक छोटा सा शीशा था जिसमें माया का प्रतिबिंब दिख रहा था। शीशे से एक आवाज आई, सच्चा प्रेम कभी भूलता नहीं, वो बलिदान में भी जीवित रहता है। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने ताबीज को झील के बीच में ले जाकर एक प्राचीन पत्थर पर रखा जिस पर रहस्यमयी नक्काशी थी। जैसे ही चाबी ने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी और झील का पानी उबलने लगा। माया की आत्मा हवा में उठी और एक भयानक चीख के साथ एक काला साया प्रकट हुआ, वही राजा जिसने उसे श्राप दिया था। यह क्लाइमैक्स का क्षण था। साये ने गर्जना की, तुम मेरी कैदी को नहीं छुड़ा सकते। मगर आरव ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ताबीज को ऊंचा उठाया और शीशे से निकली रोशनी ने साये को नष्ट कर दिया। यह तेज गति का क्षण था जिसमें आरव का साहस चमक उठा। जब रोशनी थमी तो माया एक मानवीय रूप में झील के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा शांत और मुक्त था। उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, मगर अब मुझे जाना होगा। आरव का दिल टूट गया। वो समझ गया कि उसका बलिदान पूरा हो चुका था। माया अब इस दुनिया की नहीं थी। मगर तभी एक ट्विस्ट सामने आया। माया ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ रहेगा और ये ताबीज तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। उसने ताबीज को आरव के हाथ में थमाया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। आरव अकेला झील के किनारे खड़ा रहा, ताबीज को सीने से लगाए। उसका मन दुख और खुशी के मिश्रण से भरा था। दुख इस बात का कि माया चली गई और खुशी इस बात की कि उसने अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया। गांव में उसकी कहानी एक दास्तान बन गई जिसे लोग रात में आग के पास सुनाते। आरव ने फिर कभी झील की ओर नहीं देखा, मगर ताबीज को हमेशा अपने पास रखा, मानो माया का एक हिस्सा उसके साथ हो। उसका जीवन अब बदल चुका था। वो गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी कथा का नायक बन गया जिसे गांव वाले सदियों तक याद रखेंगे। यहां तक इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यह है कि आप चाहते हैं कि माया दोबारा आरव की जिंदगी में लौटे? अगर हां, तो कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा रोमांचक होगा।